दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, हो कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं? स्वागत करते हैं आप लोगों का अपने बहुत बेहतरीन चैनल EXSTD पर। दोस्तों, आज आप लोगों का जो क्लास है बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, और वो क्लास जैसा कि आप लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा था बीजगणित के बारे में। बीजगणित में आपने बेसिक पढ़ा और उसके बाद फिर गुणनखंड पढ़े, जोड़ घटाव गुणा भाग आपने पढ़ा। अब साथ ही साथ आज हम आपको अपने इस YouTube चैनल के तीसरे पार्ट पर, यानी बीजगणित के तीसरे पार्ट पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज का जो पार्ट है वो है बीजगणितीय सूत्र। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, कैसे हम गुणनखंड करते हैं, कैसे हम भाग करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। आज उन्हीं चीजों का समूह लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का जो फार्मूला है उस दिन भी हम अपने दूसरे पार्ट में भी लिखवाए थे सूत्र। आज उसी का डेरिवेशन, उसी का प्रयोग कैसे होगा उसके बारे में आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा। पहला फार्मूला, यहां से सबसे पहले इसको डेरिवेट करिए और ताकि बेहतरीन तरीके से समझ में आए। यहां से क्या करना है, हमने आपको बताया था कि यहां पे इसे कहते हैं LHS, इसे कहते हैं RHS। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट मतलब होता है बायां पक्ष और राइट मतलब होता है दाहिना पक्ष। तो हम एक पक्ष लेकर के हल करेंगे तो दूसरा पक्ष आ जाएगा, बस प्रूव हो जाएगा फार्मूला आपका। चलिए हम लेते हैं LHS लेके हल करेंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी कै बार? 2 बार। तो इसको 2 बार लिखिए, a प्लस बी गुणे a प्लस बी, इसको लिखेंगे। आप इसका गुणा कर लीजिए, ये फार्मूला ये आ जाए, जान लीजिए आपका सिद्ध हो गया। इस a से पहले दोनों में ऐसे, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, a का a में गुणा a स्क्वायर प्लस फिर a का b में गुणा ab, ये हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब इस b से a में फिर b से b में, b का a में गुणा प्लस ab और फिर यहाँ प्लस तो प्लस b का b में गुणा b स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर उतर है क्योंकि इसका बिरादरी इसमें कहीं नहीं है। अब उसके बाद ए भी ए बी, ये एक बार मिल कई बार? 2ab। अब लास्ट में बचा b स्क्वायर, इसको उतार लीजिए। इस प्रकार से आपका ये क्या हुआ? प्रूव्ड हुआ, यही आपको मिल गया, यानी RHS प्राप्त हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, ये हो गया प्रूव्ड। अब यहां से अब हम दूसरा सूत्र हल करेंगे, क्योंकि दूसरा सूत्र जो है आपका ये भी सेम वैसे है। अगर आप पहला फार्मूला सीख गए होंगे डेरिवेट करना, तो ये भी सीख जाएंगे आसानी से, क्योंकि इतना बेहतरीन सवाल है, इतना बेहतरीन सूत्र है ये कि बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले LHS हम लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, हम इसको कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, क्योंकि इस पर घात 2 है। तो a माइनस बी गुणे a माइनस बी, ध्यान रखना। अब यहां से इससे पहले दोनों में गुणा करिए, a का a में गुणा a स्क्वायर, हमने कल भी बताया था गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब यहां से a का a गुणा a स्क्वायर, a का माइनस a में गुणा b में गुणा a का माइनस b में गुणा माइनस ab, फिर माइनस b का a में गुणा माइनस ab, माइनस माइनस होता है प्लस, b का b में गुणा क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। अब हो गया a स्क्वायर, इसका बिरादरी समान है, हमने आपको पहले भी बताया था कि ये भी ab। बात ये है कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो एक चिन्ह माइनस होता रहेगा। आपको बताया गया था कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। एक बार ए बी यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो एक मिल कितनी बार हो जाएगा? 2ab और प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार से आपका RHS आ गया, ये हो गया RHS। हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब आते हैं तीसरे सूत्र पे। तीसरा सूत्र जो है ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो क्या करिए, इसको हमें हल करना है। तो चाहे LHS लेके हल करिए, चाहे RHS लेके हल करिए। तो ये LHS है आपका और ये RHS है। तो हम अगर गुणनखंड पढ़े हैं तो RHS लेके हल करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा ये। तो RHS लीजिए, RHS लेने पर RHS क्या है? a माइनस बी और a प्लस बी,
इसको हल करेंगे तो a का a से गुणा a स्क्वायर, a का b से गुणा प्लस ab, माइनस a का b में गुणा माइनस ab, और माइनस प्लस गुणा माइनस b का b में गुणा क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब ये प्लस ab ये माइनस ab क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि एक बार ab एक प्लस माइनस गुणा माइनस तो घट जाएगा, एक बचेगा, जीरो बचेगा, तो बचे क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये भी आपका LHS प्राप्त हो गया, यानी कह सकते हैं LHS बराबर RHS। ये भी आपका प्रूव्ड हो गया, सॉरी ये प्रूव्ड हो गया। चलिए अब आते हैं हम आपके चौथे सूत्र पर, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करना है आपको चौथा सूत्र। इसमें हम वही सेम प्रक्रिया LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, मतलब ये होता है बायां पक्ष और ये होता है दायां पक्ष। ये बायां है बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष। नहीं तो कुछ लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा दाहिना कौन सा बायां, कौन सा LHS कौन सा राइट हैंड, अब समझे में नहीं आएगा। चलिए हम लेते हैं सबसे पहले आपका बायां पक्ष यानी LHS लेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। अभी हम जब स्क्वायर में हल करा रहे थे तो बता रहे थे कि a प्लस बी कितनी बार है, 2 बार, इसलिए हम 2 बार लिखते थे उसको। अब यहाँ पे ये 3 बार है तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, ठीक है। चलिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी गुणे a प्लस बी, या फिर ऐसे कह सकते हो कि a प्लस बी ये कितनी बार, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और गुणे a प्लस बी। ये 2 बार, इसको 2 बार हमने साथ कर लिया क्योंकि आप सूत्र इसके पहले पढ़ चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये दोनों 2 बार है, इसको 2 बार इकट्ठा कर लीजिए, बाकी इसको छोड़ दीजिए भी। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी जगह पे यही फार्मूला, अभी हमने इसको हल कराया, एक फार्मूला रख दीजिए। a प्लस बी का होल का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब उसके बाद इसको उतार लेंगे a प्लस बी। अब क्या करिए, इससे दोनों में गुणा करिए, फिर इससे दोनों में गुणा करिए, फिर इससे दोनों में गुणा, बस हो गया आपका a स्क्वायर का a में गुणा a क्यूब। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर a स्क्वायर का b में गुणा प्लस a स्क्वायर b, 2ab का a में गुणा प्लस 2a स्क्वायर b, और फिर इसका इसमें गुणा 2ab स्क्वायर, अब प्लस b स्क्वायर का a में गुणा ab स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर का b में गुणा b क्यूब हो जाएगा। अब उसके बाद a क्यूब और b क्यूब पहले कर लीजिए, a सीरियल वाइज हो जाएगा, a क्यूब प्लस b, क्योंकि यहाँ पे प्लस था इसलिए हमने पहले किया। अब ये भी a स्क्वायर और ये भी a स्क्वायर b, ये 2 बार, ये 1 बार, 2 1 3a स्क्वायर b, और प्लस ये 2b स्क्वायर है और ये 1b स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। अब क्या करिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, देखिए इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी a, इसमें भी a, इसमें b, इसमें भी, तो यानी 3ab यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे तो 3 निकल गया। a 2 बार था, 1 बार निकाले, 1 बार बचेगा, b 1 बार था वो निकल गया, तो यहाँ पे b नहीं बचेगा, और प्लस इसमें भी 3 था, ये निकल आया, a निकल आया, b 2 बार था, 1 बार निकाले, क्या बार बचेगा, 1 बार। इस प्रकार से ये भी आपका RHS प्राप्त हो गया, यानी कह सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये इस प्रकार से आपका प्रूव्ड हुआ, ठीक है। ये आपका हो गया चौथा सवाल। सेम इसी तरीके से 5वां सवाल है, हम आपके लिए छोड़ते हैं। 5वां सूत्र आप खुद से हल करिए और उसको बेहतरीन तरीके से समझिए, नहीं आता है तो आप कमेंट करिए। और हम उन नए दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो अभी इस चैनल से नए जुड़े हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों को भी इससे लाभ मिले। बाकी आइए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। आप इसको 5वां जो फार्मूला है इसको आप खुद से हल करिए, अगर नहीं समझ में तो आप कमेंट करिए, यहाँ से फिर से उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब हम सूत्रों का प्रयोग पढ़ते हैं कि इन सूत्रों का प्रयोग होता कहाँ है, क्योंकि ध्यान रखिएगा सूत्र याद करना बड़ी बात नहीं है, उसका प्रयोग करना बहुत बड़ी बात है। हम कैसे उसका प्रयोग करते हैं, कैसे उसका हमारे जीवन में कहाँ उपयोग है, कैसे हम उसका प्रयोग करेंगे, तो आइए हम अब उसके बारे में जानते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका प्रयोग हम कैसे सवाल में करेंगे अपने, वो देखिए। क्योंकि ये सब सवाल कंपटीशन में आते हैं तो आप इसको इतनी तरीके से तैयार करिए
कि बिल्कुल जवानी ऐसे दिमाग में आ जाए कि देखते ही आंसर आ जाए, इस तरीके से तैयार करें। इसीलिए हम आपको बिल्कुल बेस से पढ़ा रहे हैं। अगर बेस से पढ़े हैं तो आपके बहुत बेहतरीन समझ में आए, क्योंकि बेस बहुत जरूरी है। कुछ लोग ये सोचते हैं यार ये कैसा पढ़ाया जा रहा है, वो कैसा पढ़ाया जा रहा है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला चल रहा है। भाई आज के समय में आप देखे होंगे कि बिच्छू मात्र छोटी सी होती है, बिच्छू मात्र छोटी सी होती है, लेकिन जब एक बार डंक मारती है ना तो पूरा शरीर हिल जाता है। आ रहा समझे ना? तो ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज छोटी नहीं होती है जीवन में, कभी नहीं सोच, क्योंकि व्यक्ति अगर पीछे है तो इसी वजह से पीछे को वो कभी किसी चीज को बड़े हल्के में लेता है। अगर हल्के में न लिया होता तो आज वो व्यक्ति बहुत आगे होता। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको हल्के में न लीजिए, क्योंकि यही हमारा बेस है। अगर बेस आपका मजबूत है तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम इसका कैसे प्रयोग करेंगे वो देखिए। आइए, x+3 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे, आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट माइंड, निश्चिंत होकर पढ़ाई करिएगा। यहां पर EXSTD चैनल में ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी आपको टेंशन लगे कि एक एक पॉइंट का आपको हल मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई करिए, और अगर नहीं समझ में आता तो बिल्कुल कमेंट करिए। निश्चिंत होकर के, कहीं भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिए, सॉल्यूशन यहां से दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सूत्र का प्रयोग। सूत्र का प्रयोग होगा कैसे, सूत्र आपका ये है, क्वेश्चन आपका ये है, कैसे करेंगे देखिए। चलिए, तो x+3 का होल स्क्वायर, सबसे पहले आप इसको मानिए a, इसको मानिए b, क्योंकि सूत्र में हम a+b से स्टार्ट किए हैं, ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसको माने हम a, इसको माने b। सूत्र में सबसे पहले क्या है, a स्क्वायर, a की जगह इसमें क्या है, x है, a पर क्या लगा स्क्वायर, तो इसलिए यहां पर भी क्या लगा देंगे हम स्क्वायर, प्लस 2ab। 2 सूत्र में हमेशा ध्यान रखना 2 है, अगर यहाँ 2 होगा तो हम 2 उतारें, यहाँ 3 होता तो हम 3 उतारते, जो यहाँ पे होगा वही उतरेगा, ये ध्यान रखना। नहीं तो सोचो यहाँ कैसे 2 आ जा रहा है, ये हमेशा। अब एक a है यहाँ पे, a का मतलब x, सॉरी यहाँ बीच में कुछ नहीं गुड़ा, फिर गुड़े b की जगह क्या रखेंगे 3, और प्लस b स्क्वायर का मतलब होता है 3 का स्क्वायर। अब हो गया x स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6x, और प्लस 3 का 2 बार गुणा, ध्यान रखना 3 का 2 बार। कुछ लोग जो है ये सोचते हैं यार 3 का 2 बार गुणा मतलब 3 दूना 6, ऐसा नहीं होगा। जब होगा 3 गुणे 2 तब हम करेंगे 3 दूना 6, लेकिन ध्यान रखना अगर लिखा हो 3 का स्क्वायर तो इसको हम 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 9, इसको ध्यान रखना हमेशा दोस्तों। आइए अब आपका दूसरा सवाल है, इसी पर है 2x+5 का होल स्क्वायर। अब इसको हमें हल करना है, ध्यान रखिएगा, इसको पूरे को, इसको मानिए a, इसको मानिए b। सूत्र में सबसे पहले क्या है, a स्क्वायर, a की जगह इसमें 2x है तो 2x का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 2ab है, 2 इंटू बीच में कोई चीज नहीं, ध्यान रखना हम कल भी बताए थे, यहाँ पे जो पिछला क्लास था उसमें बताया गया था आपको कि जब बीच में कोई चिन्ह नहीं होगा तो हम गुणा लगा सकते हैं, इसलिए बीच में कोई चिन्ह नहीं था तो हमने गुणा लगा दिया। a है यहाँ पे, एक जगह इसमें कितना माने हम 2x, फिर गुणे b है यहाँ पे, b की जगह क्या है 5, फिर प्लस है, उसके बाद फिर है b स्क्वायर, b की जगह कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान रखना 2 दूना 4, x का 2 बार गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 पंचे 20x, और प्लस 5 का 2 बार गुणा। ध्यान रखना बार बार आपको समझा रहे, 5 का 2 बार गुणा मतलब ये नहीं कि 5 दूना 10 कर दो, इसका मतलब 5 को हम 2 बार लिखेंगे यानी 5 25। ध्यान रखिएगा इसको, ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, ये हो गया सूत्र का प्रयोग। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा जो फार्मूला है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम इसको कैसे प्रयोग करेंगे ये देखिए, वही प्रक्रिया से हम इसको मानिए a, इसको मानिए b। सूत्र में पहले a स्क्वायर, एक जगह इसमें x स्क्वायर माइनस, सूत्र में 2 है 2 लिखिए, फिर बीच में कुछ नहीं लगाएंगे, गुणे a का मतलब यहाँ पे x, फिर गुणे b की जगह क्या रखेंगे 4, और प्लस b स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2 चौके 8x और प्लस 4 चौक 16। ध्यान रखना ये चीज हम आपको बार बार बता रहे, ये 4 दूना 8 ना करना, 4 चौक 16, 4 की घात 2 लिखी है मतलब 4 को हम 2 बार लिखेंगे, 4 चौक 16। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, इसमें 3x माइनस
7 का होल स्क्वायर, इसको मानिए a, इसको मानिए b। सूत्र में सबसे पहले है a स्क्वायर, a की जगह 3x का स्क्वायर, फिर -2, a का मतलब यहाँ पे 3x, फिर b का मतलब 7 और प्लस b स्क्वायर का मतलब होता है 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 3 का 9x स्क्वायर, -2 3 6 7 42x और प्लस 7 7 49। ये आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से आपके दूसरे सूत्र का प्रयोग आपके समझ में आया होगा और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर ना समझ में आए तो बिल्कुल आप बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करिए। और हम उन दोस्तों से विनम्र निवेदन है उनसे कि जो पिछला पार्ट नहीं देख पाए हैं आप बिल्कुल देखिए ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए, तो ये बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम अपने तीसरे फार्मूले पर। तीसरा फार्मूला आपका जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। बीच में कुछ नहीं गुड़ा होगा, ध्यान रखना, लेकिन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले लिखा x स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर पहले से लगा है, आपको कोई दिक्कत है नहीं। अब ये चीजें आपको क्या करनी है कि इसको मानिए a, इसको मानिए b। सूत्र में पहले है a माइनस बी, तो a की जगह इसमें x है, माइनस b की जगह कितना है 9 और अगले ब्रैकेट में है a प्लस बी, a की जगह x माइनस बी, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस b की जगह क्या हो जाएगा 9। ये आपका उत्तर हो गया। दूसरा सवाल कभी कभी ऐसे आता है 4x स्क्वायर माइनस 16। ये आपको हल करना है। ध्यान रखिएगा, पहले ये सवाल कंप्लीट नहीं, पहले इसको सवाल के रूप में, सूत्र के रूप में लाइए, क्योंकि अगर इसमें स्क्वायर लगा है तो प्रयास ये करिए कि इसमें भी स्क्वायर लगे। ठीक है, कैसे लगेगा, हम ये 4x स्क्वायर लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूना 4, x का 2 बार x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस, अब ये प्रयास करिए कि इस पर अगर स्क्वायर लग गया है तो इस पर भी स्क्वायर लग जाए ताकि इस सूत्र में आ जाए, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है। तो 16 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, ये जगह 4 का स्क्वायर यानी 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, अब ये चीजें हम इसको प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए इसको मानिए a, इसको मानिए b। अब हमें स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें केवल 2x से और 4 से है। सबसे पहले a माइनस बी, a की जगह यहाँ पे 2x माइनस बी की जगह 4, फिर a प्लस बी, a की जगह 2x और प्लस 4। ये आपका उत्तर हो गया। दोस्तों बहुत बेहतरीन सवाल है ये आपके जीवन में बहुत ही उपयोग, कंपटीशन में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ लेंगे तो आप इसको जबानी कर सकते हैं, बिल्कुल माइंड में 1 भी मिनट का सवाल नहीं है ये। ठीक है, चलिए अब हम अगले सूत्र का प्रयोग करते हैं, चौथे का। हम चौथे सूत्र का खुद प्रयोग करेंगे, पांचवें का आपको खुद करना है। ठीक है, आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, बाकी इसको हम करके बताते हैं आपको। चलिए हम आते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब आपके लिए ये जो सवाल है, ये सूत्र है, ये बहुत ही बेहतरीन सूत्र है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, अब देखिए यहाँ पे यक्स ना करिए, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे यार बार बार एक्स ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चलिए y रखते हैं अब की बार। अब y प्लस 3 ना करिए 2 करिए, क्योंकि यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है, कन्फ्यूजन हो जाता है कैसे 3 आ गया। तो यहाँ पे हम 2 का होल क्यूब करेंगे। अब इसका प्रयोग करना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना भूलिएगा। चलिए हम देखते हैं आगे सवाल, इसका प्रयोग कैसे करना है। इसको मानिए a, इसको मानिए b। सबसे पहले a स्क्वायर है, a क्यूब है, तो a की जगह यहाँ y है तो y क्यूब कर देंगे। फिर प्लस b क्यूब है, b की जगह यहाँ कितना है 2 है, 2 का क्यूब कर देंगे। फिर सूत्र में 3 है, ध्यान रखना ये सूत्र में 3 है, इसलिए 3, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर 2 होता, सॉरी यहाँ पे अगर 3 होता तो यहाँ पे 3 ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जितना अंक है उससे कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, इसका अब यहाँ से मतलब, यहाँ अगर 3 लिखा तो यहाँ 3 आ जाएगा। और अब सूत्र में a है तो a का मतलब y, फिर बीच में कुछ नहीं गुणे, b का मतलब कितना 2, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। जैसे ले जाके ये a प्लस बी उतार दिए हैं तो हम भी उतार देंगे इसको ले जाके, क्या दिक्कत है, y प्लस बी। क्योंकि भारत नकलची देश है, नकल करने में आगे है, भारत में लोग नकल ज़्यादा करते हैं, तो हम भी यहाँ पे नकल करने में क्यों पीछे रहें। तो जैसे ये उतारे महाराज, हम भी उतार देंगे ले जाके यहाँ, इसको ले जाके वहाँ पहुँचा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, y क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूनी 8 प्लस 3 दूना 6 y और y प्लस 2
ये उतार आया, 3 दूना 6y और ये उतार लिया गया। अब y क्यूब प्लस 8 प्लस 6 से y में गुणा 6y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 1 है तो 6 का नाम 6, y का 2 बार गुणा y स्क्वायर और प्लस 6 दूनी 12y। ये आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर है। एक सवाल और देखते हैं बस, जैसे आ जाए 2z प्लस 3 का होल क्यूब। सीधा सीधा कुछ नहीं है, इसको a मानिए, इसको b मानिए। सेम ऐसे माइनस में भी होगा, यहाँ पे केवल माइनस हो जाएगा और हर जगह माइनस हो जाएगा, बस इतने अंतर है, बाकी कुछ नहीं है, टेंशन न लीजिएगा आप लोग। तो इसको a मानिए, इसको b मानिए। तो यहाँ पे सूत्र में सबसे पहले a क्यूब है, a की जगह 2z का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस b क्यूब, b की जगह 3 क्यूब, फिर प्लस 3a का मतलब 2z और फिर b का मतलब 3, ब्रैकेट में जैसे ये ले जाके उतारे हम भी इसको उतार देंगे ले जाके, 2z प्लस 3, 2 दूना 4 दूनी 8z क्यूब प्लस 3 त्रिक 9 त्रिक 27 प्लस 3 दूना 6 त्रिक 18z और प्लस 2z प्लस 3, ये उतर आएगा आपका। ठीक है, 8z क्यूब प्लस 27 प्लस 18 दूना 36z स्क्वायर प्लस 18 तियाँ 54z, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ नहीं इसलिए हम इससे दोनों में गुणा कर दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सवाल इतना बेहतरीन सवाल है कि अगर आप इसको सीख लेंगे तो जीवन में बहुत प्रयोग आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी और इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। बीज गणित का कभी ध्यान रखिएगा, गणित का तो कभी अंत है ही नहीं है। अगर अंत होता तो ये चीजें आज समाप्त हो जाती, लेकिन ये लगातार बढ़ती जाती हैं, क्योंकि ज्ञान की कभी कोई सीमा नहीं होती है। अगर आज ज्ञान पूरा हो जाता, ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति का ज्ञान कभी पूरा नहीं होता है, ज्ञान हमेशा अधूरा होता है, ध्यान रखिएगा। इसके आगे अभी कई फार्मूले हैं, क्लास ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए हम चाहते हैं कि आप यहीं तक इसको बढ़िया से रिवाइज करिए, बढ़िया से तैयार करिए। बाकी हम आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़बरदस्त ट्रिक और फार्मूले और साथ साथ नेक्स्ट वीडियो जो भी आपके बीजगणित के हैं, आपको बढ़िया वीडियो मिलेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।